हेलो फ्रेंड्स, फिजिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक खेल दो प्रकार के हैं, एक प्राचीन ओलंपिक खेल और एक आधुनिक ओलंपिक खेल। तो चलिए पहले हम प्राचीन ओलंपिक खेल देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 776 ईसा पूर्व हुई थी और इस ओलंपिक खेल को बंद कब किया गया? 394 ईसा पूर्व। एथेंस में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक कहते थे पेडोटाइप। अरस्तु ने सर्वप्रथम विभिन्न व्यायामों को वर्गीकृत किया। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत को वेलन ने वर्णित किया। शारीरिक शिक्षा का कार्य का दर्शन किसे कहा जाता है? प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मकवाद। प्रैग्मेटिज्म के संस्थापक कौन थे? जॉन ड्यूवी। आइडियलिज्म आदर्शवाद किसने प्रतिपादित किया? प्लेटो ने। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद किसने प्रतिपादित किया? रूसो। अस्तित्ववाद किसने प्रतिपादित किया? सोरियन केरो। यथार्थवाद किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, डेस्केस, सेंट समीस, विलियम जेम्स आदि ने। प्राचीन यूनान में दास शिक्षक जो घर जाकर पढ़ाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पेडागोग। एथेंस में गेंद का खेल सिखाने वाले शिक्षक किस नाम से जाने जाते थे? स्पारेटिस। एथेंस में भाला फेंकना सिखाने वाला शिक्षक किस नाम से जाने जाते थे? एकोनाटी स्टीम। एथेंस में धनुर्विद्या सिखाने वाले शिक्षक किस नाम से जाने जाते थे? टेक्सोटेस। कौन सा मुगल शासक पोलो खेल से संबंधित था? अकबर। किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अरस्तु ने किस खेल में ख्याति प्राप्त की? कुश्ती। प्लेटो ने किस खेल में ख्याति प्राप्त की? कुश्ती। लाइजियम या जिम का संस्थापक किसे कहा जाता है? अरस्तु। सर्वप्रथम जिम्नेजियम में तेल का प्रयोग की खोज किसने की थी? स्पार्टन ने। प्रथम जिम्नास्टिक संस्थान किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1859 ईस्वी में जर्मनी में। मेडिसिन जिम्नास्टिक का पायनियर किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। प्राचीन यूनान में गॉड अपोलो का मोटो क्या था? मेडन आगन। प्राचीन यूनान में ट्रैक होता था स्ट्रेट ट्रैक। प्राचीन यूनान में पैलेस्ट्रा प्रसिद्ध था कुश्ती का विद्यालय। प्राचीन यूनान में डिस्कोलम प्रसिद्ध था संगीत विद्यालय। प्राचीन यूनान में दोषी खिलाड़ियों को सजा दी जाती थी हंटर से पिटाई। एथेंस में बच्चों को नामांकित किया जाता था एफिबाय कैडेट कोर्प्स में। योद्धा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता था स्पार्टा में। प्राचीन यूनान में डिस्कस का क्या अर्थ है? फेंकना। यूनान भाषा में एथलीट शब्द का क्या अर्थ है? मनी मेकर। प्राचीन यूनानियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। एक कमजोर पैदा हुआ बच्चा स्पार्टा में किस पहाड़ी से फेंका जाता था? टाइग्रिस पर्वत या पहाड़ी। स्पार्टा में क्रिप्टिया एक सीक्रेट कोर्प्स थी जिसमें 18 साल के बच्चे का नामांकन किया जाता था। प्राचीन यूनान में ओलंपिक के उद्घोष को क्या कहा जाता था? हराल्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव पीयर डी कुबर्टीन। ओलंपिक में एथलेटिक की एक स्पर्धा में एक देश से कितनी एंट्री आ सकती है? 3। ओलंपिक के कार्यक्रम में खेल क्रीड़ाओं की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 खेल कम से कम होनी चाहिए। खेल को ओलंपिक में शामिल करने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? कम से कम 25 देशों में। ओलंपिक में स्वर्ण पदक में सोने की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 5.2%। दो ओलंपिक खेल के बीच की अवधि क्या कहलाती है? ओलंपियाड। ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसकी थी? थियोडोर लेवाल्ड की। ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित करने वाली पहली महिला एनरिकटो वैसिलिया। किस महाद्वीप में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप। ग्रीष्म व शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी एडी ईगन। ओलंपिक उद्घोष अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस किस भाषा के शब्दों से बना है? लातीनी।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम विजेता जेम्स कनोली। ओलंपिक खेलों में 18 स्वर्ण सहित सबसे ज़्यादा 22 पदक जीतने वाला एथलीट है माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी से संबंधित हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले किसे दर्शाते हैं? ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल जिस स्टेडियम में आयोजित हुआ उसका नाम पैन एथेनियम स्टेडियम एथेंस। ओलंपिक स्थल जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, मैक्सिको।